हेलो हाय एंड वेलकम बैक दोस्तों अनदर वीडियो। युद्ध, सैक्रिफाइसेस, बीमारियाँ, बलिदान और न जाने किस किस चीज़ों से जूझ रही है आज हमारी धरती। हमारा नीला ग्रह यानी कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। और आज के समय में हम इंसानों ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है जो सोच के भी बाहर है। कितने सारे साल लगे हमें आज इस मुकाम तक पहुंचने में, कितने सारे सेक्रीफाइसेस लगे आज धरती को एक सफल और समृद्ध ग्रह बनाने में। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ग्रह की मैं बात कर रहा हूँ यानी कि हमारी पृथ्वी, उसको बनने में कितना ज़्यादा समय लगा था, कितने साल लगे थे, कैसे हमारी धरती बनी, किस तरह से हमारी धरती जब किसी समय में एक जलते हुए लावा से जूझ रही थी, आज वो इतनी समृद्ध और सफल धरती कैसे बनी। एक चट्टान से लेके तो एक सफल ग्रह तक हमारी पृथ्वी कैसे बनी, ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो तक एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धरती आखिर बनी कैसे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है आज से कुछ 4.6 अरब सालों पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम था और एक नया जन्मा तारा जिसके आजू बाजू सिर्फ चट्टाने और धूल ही थे। फिलहाल पृथ्वी तो नहीं बनी थी, लेकिन इसकी बनने की शुरुआत हो चुकी थी। यही कहीं चट्टाने और धूल आपस में जुड़ रहे थे और ये कहीं लाखों साल के बाद एक बड़ी चट्टान में तब्दील हो चुके थे। और जब ये तब्दील हो चुके थे तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा गर्म थे। अगर हम इसे समझे तो आज के वेनस के समान ये कई डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में थे। और आज से करीब 4.5 अरब सालों पहले धरती एकदम कोलते लावा की तरह बह रही थी। और उस समय धरती का टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस की थी, यानी कि उस समय फिलहाल धरती किसी नरक से कम नहीं थी। तब वहाँ ना ऑक्सीजन का कोई नामो निशान था और ना ही जीवन का। फिलहाल धरती एक तपते लावा में बह रही थी। और वही दूसरी तरफ धरती पे न जाने कितने सारे एस्टेरॉयड यानी कि आसमानी पत्थरों की बारिश हो रही थी, जो न जाने काफ़ी सारे कोलते लावा को निर्माण कर रही थी। ये एस्टेरॉयड कई और के नहीं बल्कि धरती के ही चारों तरफ से आए हुए उनके पड़ोसी थे, जो लगातार उससे टकरा रहे थे। और उस वक्त एक ग्रह था जिसका नाम था दिया, जो धरती के और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, जो करीब 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से धरती की ओर आ रहा था। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब धरती से वो टकराया था तब एक नया तारा जन्मा जिसका नाम था चांद। हाँ गाइस, हमारा प्यारा चांद। उस वक्त धरती चारों तरफ चट्टानों से ढकी हुई थी। वह इतने टुकड़े थे जो धरती के पास के ही शनि ग्रह के रिंग की तरह ही 2 पार्ट्स में बटे, जिसमें से पहला पार्ट आज के धरती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे। चलो फिर से हम हिस्ट्री में वापस जाते हैं। उस वक्त पहले रिंग से एस्टेरॉयड धरती पे लगातार बरस ही रहे थे और फिर ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से करीब 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल गए और दूसरी तरफ चांद जन्म ले रहा था। उस वक्त चांद पे कोई भी दाग नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका सरफेस पूरी तरह एक गर्म लावा से तब्दील हो चुका था। पूरे गर्म लावा से ये भरा हुआ था और चांद के काफ़ी करीब धरती होने की वजह से धरती पे अपना ग्रेविटी फोर्स डाल ही रहा था। करीब 30 लाख साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे। हमारे सोलर सिस्टम में कुछ गैस जायंट्स हमारे ऑर्बिट्स में कुछ बड़े बदलाव कर रहे थे और इन्हीं बदलाव की वजह से हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मेश तैयार हुआ, जो एस्टेरॉयड और कॉमेट्स के बीच सोलर सिस्टम के आखिरी भाग में फर्क डाल रहा था। सीधे सीधे मंगल, बुध, शुक्र और हमारी धरती, यही वो समय था जब हमारे प्यारे चांद को इन एस्टेरॉयड की वजह से कुछ दाग मिले। और गाइस, इसी टाइम को कहा गया है द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो हमारा प्यारा चांद उस समय में काफ़ी गर्म हुआ करता था और यह धरती के इतने करीब था, जो धरती में काफ़ी सारे लावा के विस्फोट करने का कारण बना था। इसे आज की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो चांद उस समय 25 गुना ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूँ कि उस समय धरती पे दिन 24 घंटे का नहीं तो सिर्फ 6 घंटों का हुआ करता था और उसी की वजह से उस समय
धरती के लावा के नदियाँ आज के समुद्री लहरों से तकरीबन 20% ज़्यादा उठते थे। लेकिन गाइस, उस वक्त अच्छा हुआ कि हमारा प्यारा चांद समय के साथ धरती से काफ़ी दूर चला गया और इससे धरती की खुरान काफ़ी कम होने लगी। जो विस्फोट हुआ करते थे वो काफ़ी कम होने लगे। लावा की नदियाँ काफ़ी ठंडी होने लगी, जिससे धरती की सतह का निर्माण होने वाला था और हुआ भी। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि धरती के साथ ही वीनस, मरकुरी और मार्स भी ऐसे ग्रह थे जो ज़्यादा समय पिघलते हुए लावा की तरह नहीं रह सकते थे। वही जुपिटर और सैटर्न, ये दो ऐसे ग्रह थे जो चांद के साथ समय पे गैस जायंट्स बन चुके थे, जो काफ़ी टाइम तक गर्म भी रहे थे। और गाइस, उसी समय जुपिटर करीब 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न करीब 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में था। लेकिन समय के रहते ये दोनों ग्रह भी ठंडे हो गए और यह बात थी तब जब धरती का जन्म ही होने वाला था। अब हम वापस बात कर रहे थे धरती के बारे में। धरती के वायुमंडल में तब सिर्फ एक ही गैस थी, जो थी मीथेन, जो काफ़ी डेंजर थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं गाइस, तो मीथेन एक ऐसा गैस है जिसमें अगर आप सांस लेने की कोशिश करें तो आपकी सिर्फ 2 मिनट में मौत हो जाएगी। वही लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान धरती पे कई कॉमेट्स की बारिश हो रही थी। लेकिन गाइस, इसी की मदद से धरती पे पानी का भी निर्माण होने लगा और गाइस, इन्हीं पानी ने धरती पे समुद्र का निर्माण किया। तब एक समय ऐसा था जब धरती गर्म लावा से जूझ रही थी, लेकिन फिर आगे चल के धरती चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिर चुकी थी। यहाँ पे ना ही पैर रखने के लिए ज़मीन है और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। और गैस, इसी तरह धरती का निर्माण हुआ। लेकिन गैस, धरती का निर्माण अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभी इसमें जीवन लाना बाकी है। यह तो अभी शुरुआत है। इसके बाद आखिर हुआ क्या, हमारे धरती पे आखिर जीवन आया कैसे, किस तरह से डायनासोर का निर्माण हुआ और किस तरह से आगे चल के हम इंसानों का निर्माण हुआ, ये हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। गैस, मैं इसकी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें हम धरती की सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री में धरती के अंदर क्या कुछ हुआ, किस तरह से जीवन आया, डायनासोर्स और फिर इंसान ने किस तरह से धरती पे जन्म लिया, ये सारी की सारी बातें, और साथ ही धरती पे किस तरह से काफ़ी सारे संस्कृति आए और आखिर में चल के धरती में टेक्नोलॉजी कैसे आई, इसकी हम पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं। ये तो अब इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, आगे भी हम ऐसे ही और कई वीडियोस बनाने वाले हैं। गैस, अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे धरती पे जीवन कैसे आया, तो इसके ऊपर मैं काफ़ी जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने वो ले आऊँगा। तब तक गैस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गैस, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। गैस, कमेंट में बताना कि कैसी लगी है आज की आपको वीडियो। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। गैस, मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।